दोस्तों, कल्पना कीजिए कि अगर दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस एक सीधी टक्कर में उतरें तो नतीजा क्या होगा। इन दोनों देशों के बीच दशकों से चला आ रहा शीत युद्ध आज भी अलग अलग रूपों में जारी है। एक तरफ रूस अपने पड़ोसी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका नाटो के जरिए यूक्रेन का समर्थन करते हुए रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इन दोनों के बीच सीधा युद्ध हुआ तो सबसे ताकतवर कौन साबित होगा, कौन टिकेगा और कौन झुकेगा, और इन सब के बीच भारत कहां खड़ा होगा। आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। शुरुआत करते हैं आबादी से, क्योंकि जनसंख्या किसी भी देश की ताकत का बड़ा आधार होती है। रूस की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ 50 लाख है, जबकि अमेरिका की जनसंख्या इससे 2.5 गुना ज्यादा यानी 33 करोड़ 50 लाख। हालांकि सैन्य बल के मामले में रूस थोड़ा आगे है। रूस के पास 15 लाख सक्रिय सैनिक और 20 लाख रिजर्व सैनिक हैं, जबकि अमेरिका के पास 13,50,000 सक्रिय सैनिक और 8 लाख रिजर्व सैनिक हैं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अमेरिका में 18 से 25 साल के लगभग 1.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो जरूरत पड़ने पर मिलिट्री सर्विस देने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं इनकी आर्थिक ताकत की। रूस दुनिया का 8वां सबसे अमीर देश है, जिसकी जीडीपी $2.2 ट्रिलियन है। इस जीडीपी का बड़ा हिस्सा यानी करीब $86 बिलियन हर साल रूस अपनी सेना पर खर्च करता है। वहीं अमेरिका का रुतबा इससे कहीं बड़ा है। अमेरिका की जीडीपी $25 ट्रिलियन है, जिसमें से $816 बिलियन हर साल डिफेंस बजट पर खर्च किए जाते हैं। यानी आर्थिक ताकत के मामले में यह पॉइंट अमेरिका को जाता है। अब आसमान की ओर देखते हैं, क्योंकि आजकल युद्ध जमीन से ज्यादा हवा में लड़े जाते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के मुताबिक रूस के पास कुल 4,255 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 809 फाइटर जेट्स और 559 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। इनके सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स हैं सुखोई Su-57, Su-35 और MiG-29। वहीं अमेरिका के पास 13,300 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिसमें 1,850 फाइटर जेट्स और 1,000 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। यानी एयर पावर के मामले में यह रेस भी अमेरिका जीतता है। लेकिन जमीन पर स्थिति अलग हो सकती है। रूस के पास 15,000 टैंक्स, 6,200 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 8,350 टॉड आर्टिलरी और 3,000 रॉकेट आर्टिलरी हैं। वहीं अमेरिका के पास 4,650 टैंक्स, 1,600 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2,660 टॉड आर्टिलरी और 700 रॉकेट आर्टिलरी हैं। जमीन पर रूस की ताकत जाहिर तौर पर ज्यादा दिखती है। अब समुद्र की बात करें तो रूस के पास कुल 781 नेवल एसेट्स हैं, जिसमें एक एयरक्राफ्ट करियर, 14 डिस्ट्रॉयर्स और 65 सबमरीन्स शामिल हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के पास 484 नेवल एसेट्स हैं, जिसमें 11 एयरक्राफ्ट करियर्स, 75 डिस्ट्रॉयर्स और 68 सबमरीन्स हैं। यहाँ भी अमेरिका का दबदबा है। परमाणु ताकत पर आएं तो यह मुकाबला और भी डरावना हो जाता है। रूस के पास करीब 5,500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें जर बॉम्ब दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बम है। वहीं अमेरिका के पास 5,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जिनमें B-83 सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है। अगर यह हथियार इस्तेमाल हुए तो न सिर्फ अमेरिका और रूस बल्कि पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती है। दोस्तों, इन दोनों देशों के बीच शक्ति का मुकाबला सिर्फ हथियारों और संसाधनों तक सीमित नहीं है, यह इनकी लीडरशिप पर भी निर्भर करता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक नेता माना जाता है। उनके फैसलों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। उनकी नीतियां और कूटनीतिक फैसले भी किसी से कम नहीं। इन सब के अलावा तकनीकी प्रगति और इनोवेशन भी युद्ध की दिशा को तय करते हैं। अमेरिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और स्पेस टेक्नोलॉजी में रूस से काफ़ी आगे है। नासा और स्पेसएक्स जैसी संस्थाएं अमेरिका को अंतरिक्ष क्षेत्र में बहुत मजबूत बनाती हैं। वहीं रूस का फोकस पारंपरिक हथियारों और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें दुनिया में सबसे तेज़ और घातक मानी जाती हैं। इसके अलावा रूस की जासूसी क्षमताओं और साइबर हमलों में भी खासी महारत है। रूस के साइबर हमले कई बार अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के लिए बड़ा सिरदर्द बने हैं। वहीं अमेरिका की NSA और CIA जैसी एजेंसियां भी दुनिया में अपनी धाक जमाए हुए हैं।
दोनों देशों के बीच यह छुपा हुआ युद्ध हमेशा चलता रहता है, जो इनके रिश्तों को और भी जटिल बनाता है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इन दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, अपने स्वाभाविक सहयोगियों की ओर झुकाव रखता है। अमेरिका के साथ भारत की बढ़ती व्यापारिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग इसे एक मजबूत भागीदार बनाते हैं। वहीं रूस भारत का पुराना मित्र रहा है, जिसने हर मुश्किल समय में भारत का साथ दिया है। दोस्तों, इन सब के बीच यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा असर आम जनता पर होता है। आर्थिक प्रतिबंध, ऊर्जा संकट और शरणार्थियों की समस्याएं किसी भी देश के लिए विकट परिस्थिति पैदा कर सकती हैं। आज के दौर में जब पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी हुई है, किसी भी बड़े युद्ध का असर हर देश पर पड़ेगा। अगर युद्ध होता है तो पर्यावरण पर इसका गहरा असर होगा। न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल न सिर्फ मानवता के लिए बल्कि हमारी पृथ्वी के लिए भी विनाशकारी साबित हो सकता है। हवा, पानी और मिट्टी सब दूषित हो सकते हैं, जिससे जीवन के लिए खतरा पैदा होगा। इसके अलावा वैश्विक व्यापार पर भी इसका गहरा असर होगा। तेल और गैस की आपूर्ति में बाधा, खाद्य सुरक्षा संकट और उत्पादन की कमी से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। व्यापारिक रास्तों और समुद्री मार्गों पर नियंत्रण की लड़ाई बड़े देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकती है। दोस्तों, युद्ध के मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत बड़े होते हैं। लाखों सैनिक और आम नागरिक अपने घरों से बेघर हो सकते हैं। बच्चों और युवाओं के मन पर इसका गहरा आघात पड़ता है, जो भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित कर सकता है। युद्ध के बाद पुनर्निर्माण में दशकों का समय लग सकता है। आपका क्या मानना है? भारत को किसका साथ देना चाहिए? और क्या अमेरिका और रूस के बीच युद्ध वाकई में मानवता के लिए खतरा है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।